देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विष्णु है और ये कहानी है आज से तकरीबन 1 साल पहले की, जब मैं अपने नानी के यहाँ पर गया हुआ था। दरअसल मेरे नानी का घर मेरे घर से ज़्यादा दूर तो नहीं था, यानी कि यहीं कोई तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। हर साल अक्टूबर के महीने में वहाँ एक मेला लगता है, जिस मेले में वहाँ के स्थानीय लोग काली माँ की पूजा आराधना करते हैं। बस इसी मेले में मैंने जाने का सोचा। पहले बचपन में मैं हर साल इस मेले में जाया करता था, पर फिलहाल मैं तकरीबन 10 सालों से इस मेले में नहीं गया था। मैंने सुबह अपनी माँ से इस बारे में बात की और बताया कि आज मैं नानी के घर जाना चाहता हूँ। मेरी माँ ने कहा कि अगर तुझे जाना है तो जा, पर हाँ, अगर ज़्यादा शाम हो जाए तो फिर आना मत, वहीं पर रुक जाना, क्योंकि रात को उस सड़क से सफ़र करना ठीक नहीं होता। मैंने माँ की इस बात को हवा में उड़ा दिया, जैसा कि मैं हमेशा किया करता था। और फिर तैयार होकर मैंने अपनी बाइक को निकाला और फिर क्या, चल दिया नानी के घर पर। मेरे घर से नानी के घर के बीच एक रास्ता पड़ता था, जिसका नाम यहाँ के स्थानीय लोगों ने सतपुलवा दिया था, क्योंकि यहाँ पर कुल 7 पुल बने हुए थे और इसी के बगल से ये सड़क मेरे नानी के घर तक जाती थी। मैं जब उस सतपुलवा के पास से गुजर रहा था तो मैंने काफ़ी अजीब सी चीज़ नोटिस की, जैसे कि वहाँ से काफ़ी अजीब सी गंध आ रही थी। जब मैंने ठीक से देखा तो सड़क के किनारे कई जानवर मरे पड़े थे और उनके शरीर में कीड़े हो गए थे, जिस पर मुझे लगा कि शायद किसी गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी होगी। पर जब मैंने ये नोटिस किया कि एक ही जगह कई जानवर मरे हुए थे और उनके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई जख्म नहीं था, मुझे ये काफ़ी अजीब सा लगा। और ये बात सोचते हुए मैं अपने नानी के घर तक आ पहुंचा। फिर मैंने वहाँ दोपहर का खाना खाया और मेले के बारे में बात करने लगा कि अचानक से मेरे मन में उन्हीं जानवरों का ख्याल आ गया। तो मैंने नानी से इस बारे में पूछा। पहले तो नानी मेरी बातों से टेंशन में आ गई, पर फिर नानी ने बताया कि हो सकता है कि किसी गाड़ी ने उन जानवरों का ये हाल कर दिया हो। उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि वो झूठ बोल रही हैं। पर इससे पहले कि मैं आगे कुछ पूछता कि नानी ने टॉपिक चेंज करते हुए मुझसे कहा, छोड़ो ये सब बातें और तैयार हो जाओ। शाम 7 बजे से पहले ही मेला ख़त्म हो जाता है और सारे लोग 7 बजे से पहले ही उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। मैंने फिर नानी से पूछा, क्यों, ऐसा क्यों? जिस पर नानी ने बस ऐसे ही कहकर टाल दिया। खैर, मैंने आज पूरा दिन मेले में बड़े अच्छे से बिताया और सब कुछ ठीक ठाक रहा। अब तक शाम काफ़ी हो चुकी थी और सच बताऊं तो मेरा मन अब तक भरा भी नहीं था। पर सारे लोग मेले से अचानक जाने लगे तो देखते ही देखते मेले की भीड़ कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला। फिर मेरी नानी ने मुझसे भी घर चलने को कहा, पर मैंने बहुत जिद की कि मुझे थोड़ी देर यहीं रुकना है। लेकिन अचानक से पूरा मेला बंद होने लगा और शाम ढलती जा रही थी, जिस वजह से मैं नानी की बात मानते हुए घर पर आ गया। अब तक 6 बज चुके थे और मैं नानी नाना के साथ घर में बैठकर बातें करने लगा और बातों ही बातों में कब 1 घंटा बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। अब 7 बज चुके थे। फिर मैंने नानी से कहा कि मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। ये सुनकर नानी के चेहरे से मानो जैसे रंगती उड़ गई और वो कहने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं है घर पर जाने की, आज यहीं सो जाओ, सुबह घर चले जाना। जिस पर मैंने अपनी नानी को समझाते हुए कहा कि नानी, मुझे कल सुबह कुछ काम है तो मुझे अभी ही जाना होगा। जिस पर नानी ने कहा कि मैंने बोल दिया ना कि आज यहीं सो जाओ, तो अब कोई बहस नहीं। ये सुनकर मैं थोड़ा मायूस हो गया और मुझे गुस्सा भी आ गया था। मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकने वाला, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर सोने से मच्छर कितने काटने लग जाते हैं। फिर मैंने चुपके से अपनी बाइक की चाबी ली और नानी से कहा कि मैं यहीं से कुछ देर में आ रहा हूँ। नानी ने पीछे से पूछा कि कहाँ जा रहा है, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। चुपके से अपनी बाइक को बिना स्टार्ट किए थोड़ी दूर लेकर गया और फिर बाइक को स्टार्ट किया ताकि नानी को बाइक की आवाज़ ना आ जाए, और मैं वहाँ से तुरंत ही निकल पड़ा। मैं बाइक लेकर अपने घर की ओर बढ़ रहा था और मैंने सोचा कि घर पहुंचकर
नानी को बस एक कॉल कर दूंगा कि मैं अपने घर पहुंच चुका हूं। ये सोचते सोचते मैं उस सतपुलवा तक आ पहुंचा। तभी मैंने देखा कि आगे इस रास्ते में कहीं पर लाइट नहीं है, तो मुझे संभल कर जाना होगा और मेरे पास लाइट का बस एक ही जरिया है और वो है मेरी बाइक की हेडलाइट। मैं ये सोचकर जा ही रहा था कि मेरी बाइक में अचानक से कुछ खराबी आ गई। मैं जब तक कुछ समझ पाता कि बाइक बंद हो चुकी थी और मेरे आसपास दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। मेरी बाइक जहाँ खराब हुई उस जगह से मेरे घर की दूरी तकरीबन 6 किलोमीटर की होगी, पर 6 किलोमीटर बंद बाइक को लेकर जाना मुझे बोझा सा लगने लगा। मैंने बाइक को ठीक करने की बहुत ही कोशिश की, पर वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैं निराश हो गया और खुद को कोसने लगा कि आखिर मैंने नानी की बातों को माना क्यों नहीं। पर तभी मैंने एहसास किया कि वहाँ पर कुछ जानवर थे जो कि काफ़ी शोर कर रहे थे। जल्दी ही मुझे पता चला कि ये वही जगह है जहाँ सुबह मैंने मरे हुए कुछ जानवरों को देखा था। पर जब मैंने अपने फ़ोन के फ्लैश लाइट को ऑन करके देखा तो उस जगह पर कोई भी जानवर नहीं था जहाँ मैंने सुबह देखा था, और थोड़ी देर में मुझे वो जानवर दिख रहे, पर ये सारे जिंदा थे। मुझे लगा कि ये कोई दूसरा जानवर होगा, आखिर ये कैसे हो सकता है। पर मैंने उनके शरीर पर उन्हीं कीड़ों को नोटिस किया, जिससे मैं समझ गया कि ये सब सुबह वाले ही जानवर हैं। ये देखकर अब मुझे डर सा लगने लगा था। फिर मुझे एक परछाई दिखाई दी और जब मैंने उसकी तरफ अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन किया तो वो परछाई कहीं गायब सी हो गई। अब मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करने की और भी कोशिश करने लगा। मैंने अपने फ़ोन से कॉल करने की भी बहुत कोशिश की, पर कॉल नॉट रीचेबल बता रही थी। अब मुझे कुछ महसूस हुआ जो मेरे सामने से आ रही थी, और साथ ही अचानक से अजीब अजीब सी डरावनी आवाज़ें आनी शुरू हो गईं, जिसे देखकर मैं काफ़ी डर गया। मैंने डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लिया और महाकाली को याद करने लगा। मैं इन सब से इतना डर गया था कि मैं बयां नहीं कर सकता। वो आवाज़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर फिर मुझे एक कार दिखाई दी जो कि मेरे नानी के घर के बगल से आ रही थी। मैं अचानक से बहुत खुश हो गया, और जब वो कार मेरे बाइक के पास पहुंची तो मैं उस कार के सामने आ गया और मदद के लिए बोला, जिस पर उस कार के अंदर से एक आदमी निकला और मुझसे पूछा कि क्या हुआ बेटे, बहुत परेशान लग रहे हो। मैं बहुत सहमा हुआ था और उस आदमी को देखकर मेरी आंखों में जैसे उम्मीद की एक किरण सी जाग गई। मैंने उस आदमी को अपनी पूरी कंडीशन बताई, जिस पर वो आदमी बोला, बस इतनी सी बात, अभी ठीक किए देता हूँ। और जैसे ही वो आदमी मेरी बाइक की सेल्फ स्टार्ट को दबाया तो मेरी बाइक में मानो चमत्कार सा हो गया और वो तुरंत ही स्टार्ट हो गई। मैं ये देखकर काफ़ी खुश हुआ और तुरंत ही जाकर बाइक पर बैठ गया, और वो आदमी भी अपनी कार में आ गया और हम दोनों साथ साथ बातें करते हुए उस रास्ते को ख़त्म करके शहर तक आ गए, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग इधर उधर घूम रहे थे। यहाँ आकर उस आदमी ने अपनी कार को रोका और कहा कि मैं अब आगे नहीं जाऊँगा, मेरा काम बस यहीं तक था। मैं भी अब लोगों की भीड़ को देखकर वहीं पर रुक गया और उनसे बातें करने लगा, जहाँ मैंने उस आदमी से पूछा कि क्या आपको उस रास्ते के बारे में पता है? मैंने आज सुबह कुछ जानवरों को मरा हुआ देखा था वहाँ पर। जब मैं वापस आ रहा था तो वही जानवर मुझे वापस से दिखे, जिस पर उस आदमी ने मुझे बताया कि उस रास्ते पर बहुत सालों पहले एक औरत को शाम के समय कुछ लोगों ने जान से मार दिया था, और तब से लेकर आज तक जो कोई भी उस रास्ते से आता जाता है तो वो उसे नहीं छोड़ते। फिर मैंने उन जानवरों के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने बताया कि वहाँ के सारे जानवर दरअसल वही इंसान है जिसने उस औरत को जान से मारा था। वो औरत उन सबको मारकर जानवरों में बदल देती है, और अब जब वो किसी का शिकार करती है तो वो उस आदमी के शरीर को इन्हीं जानवरों को खिला देती है। ये सुनकर मैं सारा माजरा समझ गया कि आखिर क्यों मेले के सारे लोग 7 बजे के बाद मेले में दिखाई तक नहीं देते। और फिर उस इंसान ने कहा कि अब जाओ, और मैं भी चला। मैं फिर अपनी बाइक की तरफ मुड़ा और अपनी बाइक तक पहुंचा तो कुछ लोग मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। मैंने पूछा, क्या हुआ चाचा,
जिस पर उन्होंने कहा कि अकेले में काहे बड़बड़ा रहे हो। मुझे लगा कि अब इनको क्या हुआ और मैंने कहा कि मैं तो उस आदमी से बात कर रहा था। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो वहां पर कोई भी आदमी नहीं था, ना कोई आदमी और ना ही कोई कार। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुबह से ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर मैं जल्दी से बाइक पर अपने घर आया और अपनी माँ को सारी बातें बताई, जिसके बाद मम्मी ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि वो तो भला हो काली माँ का, वरना मैं तो आज मर ही जाता। और फिर मैं उस दिन अपने घर के मंदिर में ही सो गया, क्योंकि मुझे अब तक डर लग रहा था। आज भी जब मैं इस बात को याद करता हूँ तो डर सा लगता है कि कहीं जो आसपास हो रहा है वो कोई छलावा तो नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।